हुकूमत की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दो टोक अल्फाज में मुज़ाकरात से मुतालिक वाज़ेह कर दिया। कहा, बानी पीटीआई एक सख्त आदमी है। मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। तहरीक इंसाफ की पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर पीटीआई आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना पीटीआई अकेले ही आगे बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान इकरम राजा ने कहा है कि कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा, जबकि तहसील और यूसी की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। इससे पहले कि सड़कों पर फैसले हों, हमें अवाम की राय का एहतराम करना होगा। जिस शख्स ने बांग्लादेश को आज़ादी दी, उन्होंने इसका घर जला दिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। बोले 9 मई हो या 8 फरवरी, इन 2 दिनों में मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। 2018 और 24 के इंतखाबात मुतनासिब थे। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया। फैसल चौधरी को गुज़िश्ता रोज जेल ऑफिसर इमरान रियाज को गालियां देने पर गिरफ्तार किया गया। फैसल चौधरी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। कौम को बेसब्री से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का इंतजार। बड़े इवेंट के लिए रंगारंग तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। जदीद कज़ाफ़ी स्टेडियम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद इफ्तिताह करेंगे। मारूफ सिंगर अली जफर, आरिफ लोहार, आयमा बेग आवाज़ का जादू जगाएंगे। चेयरमैन पीसीबी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी का कहना था कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन किया। स्टेडियम की अपग्रेडेशन करने वाले वर्कर्स के एजाज़ में जोहराना, साथ बैठकर खाना खाया, टिकटॉक भी बनाई। चेयरमैन ने कहा, स्टेडियम ने हर बंदे को टिकटॉक पर मशहूर कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना रिलीज। गुलकार आतिफ असलम ने खूबसूरत आवाज का जादू जगाया। तराने के बोल, धरती देखो धड़के, जीतो बाजी लड़के हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सह मुल्की सीरीज का टाकरा। कराची और लाहौर के मैदान सजने के लिए तैयार। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका की टीमें कल से टकराएंगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मेहमान टीमों के लाहौर में डेरे। साइम अयूब की कमी महसूस होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। अबरार अहमद पहली तरजीह है, इसलिए दूसरे स्पिनर का सोचा नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस से कहा, कंडीशंस के मुताबिक प्लेइंग 11 का इंतखाब करेंगे। मईशत में बेहतरी के लिए मैरीटाइम सेक्टर में जामे इस्लाहाती मंसूबा तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सरबराह मुकर्रर। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की तंजीम नौ। नेशनल पोर्ट्स मास्टर प्लान की तजदीद और बंदरगाहों की तारीफ को यकसा मयार पर लाया जाएगा। सूबों की ज़राई इनकम टैक्स पर कानून साजी, मस्बत इक़दाम। ज़राई मुबादला ज़खायर में इजाफा, बैरूनी फाइनेंसिंग से जुलाई में मस्बत रेटिंग का इम्कान। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। माशी इस्तेहकाम बहाल, बैरूनी ज़खायर की बेहतरी और माशी इस्लाहात पर पेशरफ्त को कलीदी हैसियत हासिल। प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज्यादा रहा। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। माशी तरक्की के तसलसल से ही आवाम के हालात बदल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई में कमी से बेहतरी के आसार नुमाया हैं। स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हद छू गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से पंजाब असेंबली के अरकान की मुलाकात। दो साल कबल सैलाब के बाइस तबाही का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। पंजाब असेंबली में एशिया और जनूबी मशरकी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस। स्पीकर कौमी असेंबली ने शरीक मंदूबीन का खैर मकदम किया।
अयाज सादिक का तकरीब से खिताब में कहना था कि कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के तजुर्बात के तबादले का मौका फराहम करेगी। कानून साजी के दरमियान मौसर और मुसलसल राबते, खित्ते में पायदार और शमूलियती तरक्की के लिए पार्लिमानी राबत का फरोग जरूरी है। समंदर से गहरी, शहर से मीठी, हिमालय से ऊंची, पाक चीन दोस्ती। सदर जरदारी का अहम दौरे चीन। एशियन विंटर गेम्स में शिरकत। चीनी हम मनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गेम्स में 34 ममालिक के 1300 खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की शी जिनपिंग के ज़हरानी में शिरकत। बहुत ही अच्छा इंटरफेथ का एक मौका है, जहाँ मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, दुनिया भर में से लोग यहाँ आते हैं और जो उनको यूनाइट करते हैं। बिलावल भुट्टो का ट्रंप के साथ नाश्ता, दुआया तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि यह मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। मजहब को तकसीम की बजाय इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं अभी वजीर खारजा नहीं, मेरी मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। अमरीका में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती पर ताहाल मुशावरत न हो सकी। हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर्स के लिए साबिक जजेस, ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर खौर। अहम हुकूमती इत्तेहादी साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हामी। नून लीग में साबिक जजेस नासिर मुल्क, तसद्दुक जिलानी के नामों पर भी मुशावरत। नून लीग नाम फाइनल करने के बाद सदर जरदारी और इत्तेहादियों से बात करेगी। पीटीआई की जानिब से ओरिया मकबूल जान के नाम पर। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में ऑपरेशन, 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द बुरका पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से हंगरी के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दिफा और दीगर शोबों में ताउन के मौके तलाश करने की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मसल्ह फौज की पेशेवराना महारत को सराहा। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 5 रोज़ा नवी कसीरुल कौमी बहरी मश्क 2025 का आगाज। इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा कि मुश्तरका मशकों का असल मकसद दुनिया को अमन का पैगाम देना और बहरी उमूर में हायल मसाइल के हल के लिए रोड मैप तैयार और तरतीब देना है। कमिश्नर हाउस को हाट में जिला कोरे में अमन अमान के हवाले से फरीकैन का जुर्गा। 14 नुकाती मुआहदे पर अमल दरामद पर गौर। बंकर्स की मिसमारी पर भी गुफ्तगू। असलहा हवालगी पर फरीकैन में डेडलॉक बरकरार। इतवार या पीर को तजावीज़ मुरतब करके दोबारा जुर्गा तलब किया जाएगा। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश के हवाले से भी लाहे अमल तय किया जाएगा। FIR क्यों काटे, हैदराबाद में वुकला का एहतजाज जारी। कौमी शाहराह पर धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची में भी इजहार यकजहती। कराची बार एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल। तमाम अदालती काम मुअत्तल। SSP हैदराबाद को फौरी हटाने का मुतालिबा। मलिर कोर्ट के बाहर वुकला बरादरी का मुजाहरा। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मज़बूत इक़दामात के असर सामने आ रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची के मामलात में बेहतरी आई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कोई निज़ाम आइडियल नहीं होता, सब में बेहतरी की गुंजाइश होती है। बल्दिया उस्मा की आमदन में 300% इजाफा हुआ। माजी में लोग वसाइल का रोना रोते थे। हमारे हर काम में रुकावट डाली जाती है, इसके बावजूद हमने हार नहीं मानी। कराची में पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ तबाह। 2 जमातें शहर क़ायद की उमंगों का खून कर रही हैं। जमात इस्लामी की मुखालिफिन पर तनकीद। मुनम जफर का कहना था कि आवाम को कुछ ना दो और उनके हक पर डाका डालो, इनकी पॉलिसी है। 8 फरवरी को फार्म 47 वालों को आवाम पर मुसल्लत किया गया। दुरुस्त नताइज दिए जाएं तो 80% सियासी जमातें फारिग हो जाएंगी।
इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल लिस्बन में होगी। इस्माइली दीवान में ताज़ियती तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का कल एक रोज़ा सोग का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। हाँ मामा, 2 चाय ले आना, बत्ती रोक के दूध ठोक के। दिमाग की बत्ती रोशन, इंसानी आज़ा की गोल। कराची के चाय खाने बीमारियां बांटने लगे। दिन में 3 कप से ज्यादा चाय मुज़्ज़े सेहत करार। माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। गैर मयारी दूध, डिटर्जेंट, यूरिया और दीगर केमिकल का चाय में इस्तेमाल सेहत को खतरे में डाल देते हैं। सिंध में गैर मयारी तरक्याती मनसूबों का भांडा फूट गया। महकमे मनसूबाबंदी की 235 नाकिस कामों की निशानदही, तालीमी इदारों की इमारतें, सड़कें, अस्पताल की तामीर में मटेरियल नाकिस करार। दरिया सिंध और नहरों की हिफाजती बंदों को मजबूत बनाने का काम भी गैर तसल्ली बख्श करार। हुकूमत सिंध ने मनसूबों के मजीद फंड्स रोक दिए। खस्ता हाल PIA के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा। PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक महंगाई की शरह ने मुलाजमीन के हालात कशीदा कर दिए थे। तनख्वाहों में इजाफे से कम होते हुए तजुर्बेकार अफराद को इदारे में रोकने में मदद मिलेगी। सोना मुल्की तारीख में पहली बार 3 लाख की हद उबूर कर गया। 1346 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 3,40,000 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1154 रुपए के इजाफे से 2,57,241 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $10 के इजाफे से फी ऑन सोना $2,869 पर पहुंच गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के तालीमी इदारों को फिर बम हमलों की धमकियां। मुतादिद बंद कर दिए गए तलबा को वापस घरों को भेज दिया गया। ईमेल के जरिए मिलने वाली धमकियां नोएडा और दिल्ली के मुतादिद स्कूलों को दी गईं। ईरान पर मजीद अमरीकी पाबंदियां आए। तेल नेटवर्क भी निशाने पर। तेहरान तेल की आमदनी को जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और दहशतगर्द ग्रुपों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी वजीर खजाना का इल्जाम, गैर कानूनी सरगर्मियों की फंडिंग रोकने के लिए मजीद सख्त इकदाम करेंगे। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी पर ट्रंप नाराज। आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी लगा दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। ICC अमले और अहले खाना पर मालियाती और वीजा पाबंदी आयद होगी। गजा पर फिर कब्जे का ऐलान। अमरीकी सदर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि गजा की आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करेंगे। हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम अमेरिका की सलामती खतरे में डाल देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से ईरान के मसाइल हल नहीं होंगे। ईरान ने माजी में अमेरिका को रियायतें दी, लेकिन अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा। ट्रंप को हजीमत से बचाने के लिए अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मैदान में उतर गए। कहा, गजा नाकाबिले रिहाइश है। अमरीकी सदर ने मसले का हल पेश किया है। गजा के हामी ममालिक आगे बढ़ें। जो भी पेशकश हो, अपनी सरजमीन नहीं बेचेंगे। हमास का अमरीकी सदर को पैगाम। उसामा हमदान ने कहा है कि फलस्तीनी कभी गजा नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप गजा की पट्टी को सिर्फ रियल एस्टेट का मामला समझते हैं। उन्हें दुरुस्त समत में आगे बढ़ने की जरूरत है। बार्सिलोना फैंस ने यूरो लीग बास्केटबॉल मैच में फलस्तीन के हक में नारे लगाए। इस्राएली टीम मकाबी तल अवीव और बार्सिलोना के मैच से पहले स्टेडियम फलस्तीन के हक में नारों से गूंज उठा। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनो आयर्स में दरिया गहरे सुर्ख रंग में तब्दील। इलाका मकीन तशवीश में मुब्तला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल के बायस दरिया सुर्ख हुआ। वजारत माहौलियात का कहना है कि पानी के नमूनों की जांच की जाए। फ्रांस में 100 से ज्यादा कीमती और कदीम गाड़ियों की नीलामी के लिए मैदान तैयार। इस नीलामी में मशहूर गाड़ियों की बरसों पुरानी गाड़ियां शामिल। शायकीन की बड़ी तादाद हिस्सा लेने पहुंच गई। खवातीन आइस स्केटर्स की शानदार परफॉर्मेंस, दिलफरेब स्टंट्स का मुजाहिरा, देखने वाले हैरान। फ्रांसीसी और अमरीकी खिलाड़ी ओलंपिक आइस डांसिंग चैंपियंस हैं।